नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस नगर में शवों को दफनाया जाता था? फ्रेंड्स, जो डेड बॉडीज होते हैं उन्हें दफनाने का काम किस शहर में किया जाता था? देखिए क्या होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे हर शहर में जो फ्यूनरल का जो तरीका है ना वो अलग है। जैसे मोहनजोदारो में क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले आप ऑप्शन डी लगा लीजिए, हड़प्पा में जो है शवों को दफनाया जाता था। हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी आधुनिक या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण प्लस शहरी। तो गाइस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी सभ्यता थी। क्यों शहरी सभ्यता कहते हैं इसको? क्योंकि देखिए कोई भी जो सभ्यता है वो शहरी है या फिर ग्रामीण है, वो मुख्यतः जो है ना व्यवसाय से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सिटीज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो ज्यादातर लोग हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता है, एक चीज। दूसरी चीज कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2400 से लेकर के 2400 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना गया है, या फिर कहीं कहीं 1700 भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2400 से 1700 यानी कि टोटल 700 ईयर तक ये सभ्यता जो है वो चलती है। ठीक, कभी कभी आपसे ये पूछता है कि प्री हिस्टोरिक था, प्रोटो हिस्टोरिक था, फिर हिस्टोरिक था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का समय है। प्रोटो हिस्टोरिक क्यों? क्योंकि इसके साक्ष्य मिले तो हैं, साक्ष्य मिले हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है या फिर इसको पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक का क्या होता है कि ना तो इसके कोई साक्ष्य मिले हैं ना ही इसे पढ़ा जा सका है, मतलब साक्ष्य नहीं मिले तो क्या पढ़ेंगे आप। दूसरा होता है कि प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक का ये है कि साक्ष्य तो मिले हैं, मतलब इसके रिटन साक्ष्य तो हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साक्ष्य है, इसकी जो लैंग्वेज है ना, याद रखिएगा इनकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि, ये भी आपसे पूछता है कि इनकी स्क्रिप्ट जो है ना पिक्टोग्राफिक है, मतलब चित्र के फॉर्म में लिखते थे और राइट से लिख करके लेफ्ट की तरफ आते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेफ्ट से लिखते हुए राइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये राइट से शुरू करते थे और लेफ्ट की तरफ आते थे। स्क्रिप्ट इनकी है पिक्टोग्राफी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटो हिस्टोरिक टाइम का ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि साक्ष्य पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा स्क्रिप्ट जो है इनकी वो पिक्टोग्राफिक है, भाव चित्रात्मक, हिंदी में इसे बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है, कौन सा शहर है जिसे खोजा गया था, सवाल ही पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा को जो है दयाराम साहनी ने खोजा था। इनका नाम याद रखिएगा आप, दयाराम साहनी, और किस ईयर 1921। काफी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है, दयाराम साहनी को। तो अगर कभी पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन्होंने खोजा, तो दयाराम साहनी ने। क्योंकि पहला शहर जो है हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कभी कभी आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम है और हड़प्पा सभ्यता भी नाम है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता तो इसलिए है क्योंकि हड़प्पा शहर ढूंढा गया सबसे पहले, फिर सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? और सबसे ज्यादा नाम भी यही चलता है। इसका वजह है कि 1922 में जब मोहनजोदारो की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदारो की खोज किन्होंने की? तो एक व्यक्ति है, इनका नाम याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। और ये जो शहर है मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पे है? तो इंडस रिवर के पास है, पाकिस्तान में आज पड़ता है ये, इंडस रिवर के पास, जैसे हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। तो इसी वजह से, और ज्यादातर जो साइट्स हैं जो सब पहले खोजे गए, मोहनजोदड़ो है, कोरदीजी है, तो ये सब जो साइट्स हैं, ये सब जो शहर है वो इंडस रिवर के बगल में मिले हैं, किनारे पर मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता को जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता ही बोलते हैं, क्योंकि नदियों के बगल में ही कोई भी सभ्यता पहले बसती है। ऑब्वियस रीजन से एग्रीकल्चर संभव है नदी के किनारे पर। ठीक है, तो इस वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। एक नाम और जो कि पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऐसा समझिए कि तीसरा नाम ही है, वो है मेलुहा शब्द। पूछता है कि मेलुहा शब्द का क्या मतलब है? तो देखिए, कंटेम्प्रेरी जो सभ्यता है, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, उसी टाइम पे एक और सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, इराक का जगह है जो,
तो इराक में जो एक सभ्यता है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे एक अभिलेख मिला है, उसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता के लिए या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए मेलुहा शब्द, ठीक है। तो मेलुहा कहीं भी अगर पूछे मेलुहा का क्या मतलब है, तो मेलुहा का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया में एक अभिलेख है, वहां पे मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणी शहर कौन है? फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक्सपेंशन है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे आप एक मैप ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा आपका पूर्व, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। तो सवाल ये पूछ रहा है जो सबसे दक्षिण में, जो साउथ ईस्ट सबसे ज्यादा है, वो कौन सा शहर है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दाइमाबाद। दाइमाबाद जो है वो सबसे दक्षिण में पड़ता है। और कौन से नदी के किनारे पूछ लिया आपसे, तो गोदावरी नदी के पास, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, दाइमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के तट पे है, गोदावरी नदी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट करते हुए चलिए। अगर हम बात करें सबसे उत्तरी छोर की, तो सबसे उत्तरी छोर पे कौन सा है, तो है मांदा। मांदा कौन से नदी के किनारे बसा है, तो है चिनाब नदी। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी साइड की, तो है सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये दास्क नदी के किनारे है, बलूचिस्तान में। कहाँ पे है? बलूचिस्तान। और ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ये है महाराष्ट्र में, दाइमाबाद, ठीक है। और अगर बात करें हम सबसे पूर्व की, तो सबसे पूर्व में है आपका आलमगीर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और यह है यूपी में, ठीक है। और ये अगर नदी पूछ ले कि किस नदी के किनारे है, तो है हिंडौन रिवर, ठीक है। तो उत्तर में है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में है दाइमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे। पश्चिम में है सुतका गेंडोर, ठीक है, जो कि है बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। नदी आप जरूर रखिएगा याद, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, दास्क नदी के किनारे। और सबसे पूर्व में है यूपी में, आलमगीरपुर शहर का नाम है, और हिंडौन रिवर के किनारे। तो ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो इसकी जो है बाउंड्री हो गई, यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है। तो पूछता है, तो इनको, इन सारे के नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड्स, जो जुते हुए खेत हैं वो हमें कालीबंगा से मिलते हैं, ऑप्शन ए। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आपको सब याद रखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या क्या मिले हैं। तो कालीबंगा से अगर और मैं बात करूं, तो यहाँ से जो है वो बैंगल्स यानी कि चूड़ियां मिली हैं। क्या मिली हैं? चूड़ियां मिली हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कालीबंगा से और क्या मिली है, तो कालीबंगा से हमें मिले हैं अग्निकुंड, अग्निकुंड, ठीक है। लेकिन अग्निकुंड आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि अग्निकुंड जो है वो लोथल से भी मिले हैं, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में लोथल दे देगा या फिर कालीबंगा दे देगा। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो इस तरह से आप, तो एक क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अग्निकुंड दोनों जगह मिले हैं। ये तो हो गया कालीबंगा की बात। अगर मैं बात करूं लोथल की, तो लोथल में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बंदरगाह, कि यहाँ पे हमें क्या मिला है? बंदरगाह, यानी कि जहाँ पे शिप्स वगैरह, जहाज वगैरह आकर रुकती थी, जो कि बिजनेस करते थे मेसोपोटामिया के साथ। तो इसके लिए बंदरगाह की इनको जरूरत थी, वो है लोथल। लोथल जो है गुजरात में है। मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा जो शहर है वो कहाँ पे है, अभी आप वहां पे ना जाए, क्योंकि सारा एक ही चीज पढ़ाऊंगा तो काफी मिक्स हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो लोथल से हमें धान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, धान के साक्ष्य मिला है। और मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, मनके बनाने का कारखाना। इतनी चीजें जो है वो मनके बनाने का कारखाना, आप इसको याद रखेंगे। इतनी चीजें हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से अगर हम बात करें, तो मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीजें मिली हैं, ठीक है। एक तो मिली है डांसिंग गर्ल, जो डांसिंग करते हुए, नर्तकी करते हुए मूर्ति है, डांसिंग आइडल लिखे आप, ठीक है। इसके अलावा और क्या मिला है, तो जो दाढ़ी वाला पंडित है, जिसे बियर्डेड प्रीस्ट बोलते हैं, बियर्डेड प्रीस्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें आप अभी याद रखें, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा भी बहुत चीजें मिली है, लेकिन आगे क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ की मुहर कहाँ से प्राप्त हुए? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पशुपतिनाथ मुहर की, तो ये जो हमें प्राप्त होते हैं वो है मोहनजोदड़ो से। पूछता है कि पशुपतिनाथ के चारों तरफ चीज का डिजाइन है, तो इसके चारों तरफ है, एक तरफ है हाथी, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ है चीता, ठीक है, एक तरफ है गैंडा, और एक तरफ है
भैंस, ठीक है। ये जो एक मोहर जो होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो डिजाइन में एक तरफ है हाथी, एक तरफ है चीता, एक तरफ है गेंडा, एक तरफ है भैंस। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखिएगा। और ये पशुपतिनाथ की जो मोहर है कहाँ से प्राप्त हुए हमें, तो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से ऑलरेडी मैंने एक दो चीज आपको बताई हैं, एक दो चीज आप और याद रखें, वो है ग्रेट ग्रेनरी यानी कि अन्नागार जो है जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाता है वो मिला है हमें, और एक ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है। ग्रेट बाथ, जहाँ पे ऐसा माना जाता था कि जब कोई फेस्टिवल्स वगैरह आते थे तो वहां पे लोग होली स्नान यानी कि जो पवित्र स्नान होता था उसे करते थे, ठीक है। कभी कभी आपसे ग्रेट बाथ का जो है लंबाई चौड़ाई और मतलब उसका जो डेप्थ है वो पूछता है। अगर आप बात करें लंबाई की तो लंबाई है करीब 11.88 मीटर, ठीक है। चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई है 7 पॉइंट समथिंग मीटर, इतना डिटेल में जाएगा नहीं। और जो गहराई है यानी कि जो डेप्थ है वो है 2 मीटर, ठीक है। तो इतनी ज्यादा गहराई में जाएगा नहीं, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा कुछ मिल जाए तो आप इस डेटा को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर गॉडेस की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे एक मदर गॉडेस की मूर्ति मिलती है, मतलब एक देवी की मूर्ति मिलती है जिन्हें शायद वो पूजते थे, ठीक है। और ये फर्टिलिटी यानी कि जो उर्वरकता की देवी है उसे भी कहा जाता था। तो जो मदर गॉडेस की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, हड़प्पा, ठीक है। देखिए हड़प्पा काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक दो और चीजें मिली है जो आपको याद रखना चाहिए, वो है एक सींग वाला जानवर। क्या है? एक सींग वाला जानवर, तो इसको भी याद रखिएगा आप, ये भी जो है वो हड़प्पा से मिला है, ठीक है। इसके अलावा मदर गॉडेस आपने पढ़ लिया। इसके अलावा जो हड़प्पा से एक और चीज मिली है वो है स्वास्तिक का चिन्ह। जो स्वास्तिक का जो साइन होता है ये चिन्ह भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा से तीन चीज आपको याद रखने की जरूरत है, एक सींग वाला जानवर, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है वो, और मदर गॉडेस की मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस नगर में शवों को दफनाया जाता था। फ्रेंड्स, जो डेड बॉडीज होते हैं उन्हें दफनाने का काम किस शहर में किया जाता था। देखिए क्या होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पे हर शहर में जो फ्यूनरल का जो तरीका है ना वो अलग है। जैसे मोहनजोदारो में क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले आप ऑप्शन डी लगा लीजिए, हड़प्पा में जो है शवों को दफनाया जाता था। मोहनजोदारो में क्या है कि शवों को जलाया जाता था, ठीक है। अलग अलग शहरों में अलग अलग रीतियां थी, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन अगर बनाने की कोशिश करेगा तो इस तरह के सवाल बनेंगे, और यही वो क्वेश्चन है जो आपको भीड़ से अलग बनाते हैं, ठीक है। वरना सिंपल क्वेश्चंस तो अन्नागार वगैरह, ग्रेट ग्रेनरी बाथ वगैरह हर कोई ट्राई कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल होते हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन है, यानी कि सबसे बड़ा जो शहर अभी तक हमें मिला है वो कौन है, तो है राखी गढ़ी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना जरूरी है कि ये राखी गढ़ी है कहाँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें राखी गढ़ी की तो ये हरियाणा राज्य में है आज के टाइम पे, ठीक, हरियाणा। याद रखिएगा ये इंडिया में है, और ये सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रमुख फसल कौन थी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रमुख फसल की तो वो थी जौ और गेहूं, यानी कि राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ, ठीक है। जौ और गेहूं जो है वो दोनों प्रमुख फसलें थी यहाँ की। अगर हम बात करें कि क्या यहाँ चावल का साक्ष्य मिला है, तो बिल्कुल यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है। चावल जो है इसके साक्ष्य मिला है। अगर आपसे ये पूछ ले कि चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो चावल का साक्ष्य हमें मिलता है लोथल एंड रंगपुर से, ठीक है। लोथल और रंगपुर से हमें जो है वो चावल का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। देखिए अब हम थोड़ी सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। अब रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, इसके लिए मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि यहाँ पे टेम्पल यानी कि जो मंदिर है उसके साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, ठीक है। तो पॉइंट एक करके आप लिखिएगा कि यहाँ पे टेम्पल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, एक तो ये है। दूसरा क्या है कि ये ट्री की पूजा करते हैं, ट्री यानी कि पेड़ की पूजा करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भगवान शिव की पूजा करते हैं, ठीक है। भगवान शिव की पूजा करते हैं, ये शिवा, लॉर्ड शिवा, ठीक है। लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, और टेम्पल का कोई भी साक्ष्य हमें यहाँ से देखने को टेम्पल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। तो क्या है, ये रिलीजियस कैरेक्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं हमें देखने को एग्जाम्स में। इसके अलावा रिलीजियस कैरेक्टर में एक चीज और लिख सकते हैं, जानबूझ करके मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है क्योंकि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो मदर गॉडेस है
मतलब उनका हमें एक मूर्ति मिला है। कहाँ से मिला है कमेंट करके बताइए, मैंने आपको बताया, ठीक है। उन्हें फर्टिलिटी गॉडेस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि अर्बन सिविलाइजेशन है ये। तो देखिए कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसे हम पता करते हैं कि हाँ ये अर्बन सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता है। और यहाँ से जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा। यहाँ से समझिए ये 5 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि यहाँ की जो सड़कें हैं ना एक दूसरे को समकोण काटती है, यानी कि 90 डिग्री पे काटती हैं। जब ऐसे एक ग्रिड सिस्टम में सड़कें होती हैं, क्या है पूछ लेगा तो याद रखिएगा, ग्रिड सिस्टम में सड़कें होती हैं जो कि एक दूसरे को समकोण काटती हैं, 90 डिग्री पे काटती हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला पॉइंट तो है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो घरों के पीछे खुलते हैं, घरों के पीछे खुलते हैं, ठीक है। क्या? खिड़की और दरवाजे, खिड़की और जो दरवाजे हैं वो पीछे में खुलते हैं। मान लीजिए एक घर है और एक सड़क जा रही है, ठीक है। तो इस तरफ ना खुल करके इस साइड खुलेंगे खिड़की और दरवाजे। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो आपसे पूछता है, वो है लोथल। लोथल में जो खिड़की और दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ खुलते हैं, सड़क की तरफ, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पूछता है कि यहाँ पे वेल ड्रेनेज सिस्टम थी, जो पानी निकासी की जो सुविधा थी वो काफी बढ़िया थी, बढ़िया मतलब पानी जमता नहीं था, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम इनका काफी बढ़िया था। आज से भी बढ़िया। आज तो देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश हो जाती है सड़कों पे पानी लग जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो इनके जो घर होते थे वो बर्न्ड ब्रिक्स यानी कि पक्के ईंटों से बने होते थे। जैसे आजकल के जो हमारे घर हैं, आज से 4500-5000 साल पहले जो है वो पक्की ईंटों से इनके घर बने होते थे, ठीक है, पक्की ईंटें। देखिए जब मैं लिख रहा होता हूँ उसी समय आप लिख लीजिए, वरना बाद में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अर्बन सिविलाइजेशन के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, पहला तो कि जो सड़कें हैं समकोण यानी कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती हैं। दूसरा है कि जो खिड़की और दरवाजे हैं वो घरों के पीछे साइड में खुलते थे, सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। एक्सेप्शन याद रखिएगा, लोथल एक ऐसा शहर है जहाँ पे जो खिड़की और दरवाजे हैं वो सड़क की तरफ खुलते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो पानी की निकासी का जो तरीका था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, काफी बढ़िया था। और चौथा जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको नंबर यहाँ पे नहीं लिखे हैं, चौथा जो है बर्न्ट ब्रिक्स थी, मतलब पक्की ईंटों से उनके मकान और गलियां और नालियां बनी हुई थी, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स थे जो ऑलरेडी आपको पता भी होंगे, लेकिन याद रखिएगा अर्बन सिविलाइजेशन की है, अर्बन सिविलाइजेशन की पहचान थे, मतलब शहरी सभ्यता है तो कुछ कैरेक्टर भी तो होंगे ना उस लिहाज से, ठीक है। तो इतनी चीजें आप याद रखिए। इसके अलावा कौन से स्थल किस नदी के किनारे हैं उसके उत्खनन करता है, यानी कि उसके खोजने वाले कौन है और किस वर्ष में वो शहर ढूंढा गया है, इसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा। एक भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लोथल और रंगपुर तो रिपीट में पूछे जाते हैं, और चूंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो हड़प्पा का नाम और मोहनजोदारो का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो स्क्रीनशॉट लगी हुई है उस स्क्रीनशॉट को आप पॉज करिए, सारे को नोट करिए और रिवाइज करिए। जितना मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा दिया है, यहाँ से बाहर सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर आपने सारे सवाल अच्छे से किए होंगे तो, ठीक है। एक चीज आप और लिख लीजिएगा, ये सिविलाइजेशन का जो खत्म होने का सबसे एक्सेप्टेबल जो चीज मानी जाती है कि हाँ उस वजह से पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई होगी, वो है फ्लड यानी कि बाढ़, ठीक है। बाढ़ से ये सभ्यता जो है ऐसा कहा जाता है कि खत्म हो गई होगी, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ से और जानने की जरूरत है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह से टॉपिक वाइज जो MCQs है उसको पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।